प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं और अभी एक आतंकी गढ़ का पता पड़ा है अलवर के अंदर। बड़ा चिंता का विषय है, तो सरकार को प्रायोरिटी लेकर इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। जो आंकड़े आप देख रहे हो, लोगों का विश्वास उठ रहा है और सरकार के निर्माण के सिर्फ 9 महीने बाद अगर इस प्रकार का विश्वास पैदा हो रहा है तो उसके कारण होंगे। लोगों को अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए सरकार को कि जनता के अंदर ये भय ना रहे, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं राजनीति करने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कदम उठाने चाहिए। लोगों को जब तक विश्वास हम पैदा नहीं करेंगे तब तक कैसे अपना काम। सचिन, संयमित, मर्यादित और विनम्र भाषा का प्रयोग करते हैं और मुझे लगता है कि राजनीति में हम लोगों को उदाहरण स्थापित करना चाहिए अपनी शैली से, अपनी वाणी से। और अधिकांश लोग करते भी हैं कुछ। जब रूलिंग पार्टी बीजेपी है, वो हरियाणा के चुनाव पोस्टपोन कराना चाह रहे हैं, वो 4 स्टेट्स के चुनाव साथ में नहीं करा पा रहे हैं, उपचुनाव जानबूझ के डिले कर रहे हैं। आप समझ सकते हो कि कौन बैकफुट पर है। भाजपा बैकफुट पर है, देश के माहौल को वो भाप गए हैं और कांग्रेस के पक्ष में लगातार माहौल बन रहा है। जो भी उपचुनाव होंगे राजस्थान के 6 के 6 कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जहां एक तरफ कोलकाता में हुए रेप के केस में बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के जोधपुर से भी एक नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट हैं। पायलट साहब, एक तरफ तो बीजेपी वेस्ट बंगाल में बवाल मचाए हुए है, वहां पर जो कोलकाता में एक जघन्य अपराध हुआ है उसको लेकर, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में पिछले कुछ समय में कई मामले सामने आ चुके हैं। जोधपुर से एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर अस्पताल के अंदर रेप का मामला सामने आया है। आपका क्या कहना है? देखिए, अपराध और अपराधी इनकी कोई राजनीति नहीं होती और हम सब लोगों को मिलकर इस प्रकार के जो घिनौने अपराध हैं उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। अभी जो आपने जिक्र किया, जोधपुर में जो नाबालिग के साथ घटनाक्रम हुआ, वो दिल दहलाने वाला है और मुझे लगता है कि प्रदेश में लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं और हमें सचमुच में इसको रोकने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे ताकि दुस्साहस करने वालों का मनोबल ना बढ़े। दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति क्यों होती है, ये बताइए। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हम कर नहीं पा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ता चला जा रहा है और इसमें पूरा सहयोग हम करने को तैयार हैं, लेकिन किसी राज्य में कहीं पर भी ऐसी घटना होती है तो उससे हम लोगों को ऊपर उठकर उसको रोकने के लिए समाज में और सरकार में मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है, प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं और अभी एक आतंकी गढ़ का पता पड़ा है अलवर के अंदर। बड़ा चिंता का विषय है, तो सरकार को प्रायोरिटी लेकर इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या आपको लगता है भजनलाल सरकार विफल रही है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे, खास तौर पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म के, बलात्कार के मामलों को टैकल करने में? बिल्कुल, जो आंकड़े आप देख रहे हो, लोगों का विश्वास उठ रहा है और सरकार के निर्माण के सिर्फ 9 महीने बाद अगर इस प्रकार का विश्वास पैदा हो रहा है तो उसके कारण होंगे। लोगों को अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए सरकार को कि जनता के अंदर ये भय ना रहे, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं राजनीति करने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कदम उठाने चाहिए। लोगों को जब तक विश्वास हम पैदा नहीं करेंगे तब तक कैसे अपना काम। सचिन जी, अगर लड़कियां बाहर निकलने से डर रही हैं तो ये बेहद गंभीर मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि सजा ऐसी एग्जेम्पलरी होनी चाहिए कि लोग ऐसे कुकर्म करने से डरें? आपको लगता है क्या फांसी की सजा तय होनी चाहिए? क्या केंद्र के लेवल पर? बात सजा की तो है ही, लेकिन उसको इंश्योर कौन करेगा? एजेंसीज, इन्वेस्टिगेशन, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और सरकार, इनकी जिम्मेदारी होती है कि हम कितने कानून पास कर लें। जब तक जुल्म करने वाले को डर नहीं होगा कि मेरे को कल सजा मिलेगी, तब तक वो जुल्म करते रहेंगे। इसलिए हम लोगों को मिलकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन स्टेट को भी मुझे लगता है जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ज्यादा दायित्व किसका है? केंद्र का है, राज्य सरकारों का है, किसका है आपके साथ? भाई, जो सरकार में सभी लोगों का है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है तो स्टेट की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। जहां एक तरफ तो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कुछ नेताओं की भाषा, जिस प्रकार की शब्दावलियों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्या आपको लगता है मुद्दे से भटक रहे हैं पार्टी के लोग? मुझे इस पे कुछ नहीं कहना। जिन्होंने जो बातें बोली आप उनसे पूछिए। हम तो हमेशा संयमित, मर्यादित और विनम्र भाषा का प्रयोग करते हैं और मुझे लगता है कि राजनीति में हम लोगों को उदाहरण स्थापित करना चाहिए अपनी शैली से, अपनी वाणी से। और अधिकांश लोग करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते होंगे। एक आखिरी सवाल सर आपसे, राजस्थान समेत कई जगहों पर उपचुनाव होने, चुनाव भी होने, क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ समय में देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही है, वो रिफ्लेक्ट करेगी क्या चुनावी नतीजों में? जब रूलिंग पार्टी बीजेपी है, वो हरियाणा के चुनाव पोस्टपोन कराना चाह रहे हैं, वो 4 स्टेट्स के चुनाव साथ में नहीं करा पा रहे हैं, उपचुनाव जानबूझ के डिले कर रहे हैं। आप समझ सकते हो कि कौन बैकफुट पर है। भाजपा बैकफुट पर है, देश के माहौल को वो भाप गए हैं और कांग्रेस के पक्ष में लगातार माहौल बन रहा है। जो भी उपचुनाव होंगे राजस्थान के 6 के 6 कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बात करने के लिए धन्यवाद सर। ये थे सचिन पायलट, साफ तौर पर कहते हुए कि भाजपा जो है वो बैकफुट पर है और ये कहते हुए कि
लॉ एंड ऑर्डर के मामले टैकल करने के लिए जिनका दायित्व है उनको निभाना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन।